गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम मैग्नेटिज्म है। आप जानते हैं कि एक नॉर्मल मैग्नेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि वो आयरन के छोटे छोटे पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा। इसके बाद अगर हम उसको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से सस्पेंड करके रख दें तो आपको पता चलता है कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ऐसा आपने पढ़ा। अब देखिए, इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हुए, जैसे ओस्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इस चैप्टर में जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, बायो एंड सेवर्ट लॉ। हेडिंग का नाम है बायो एंड सेवर्ट लॉ। प्यारे बच्चों, बायो और सेवर्ट लॉ ने क्या बताया, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बायो सेवर्ट ने बताया कि अगर कोई आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है जो बहुत स्मॉल है, इन्फिनिटली स्मॉल, बहुत छोटा, और ख़ास बात उसमें होनी चाहिए कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। करंट कैरिंग का मतलब है कि उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करनी चाहिए, करंट फ्लो हो रही हो। अगर ऐसा कोई कंडक्टर है जो कि इन्फिनिटली स्मॉल है, मतलब अत्यंत छोटा, तो ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये बायो सेवर्ट लॉ के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और आइए बच्चों, अब हम आपको पढ़ाते हैं कि व्हाट इज बायो एंड सेवर्ट लॉ। देखिए बच्चों, बायो और सेवर्ट लॉ ने एक स्मॉल कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया। हमने इसमें क्या किया, एक स्मॉल कंडक्टर ये लिया, मान लेते हैं इसकी लेंथ डेल्टा एल है ये, और ये करंट कैरिंग होना चाहिए, इसके अंदर करंट फ्लो होनी चाहिए। अब इस कंडक्टर के कारण अगर कोई पॉइंट P है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जो पॉइंट P इससे r डिस्टेंस पे है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है। और देखिए वो हम कैसे करेंगे। बायो सेवर्ट लॉ ने जो बताया उसका एक डायग्राम आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस डायग्राम को आप देखें। डायग्राम में आपको एक छोटा सा कंडक्टर I दिखाई पड़ रहा है, L, डेल्टा L, और इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है। और इस कंडक्टर के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, at which we have to calculate the magnetic field intensity due to this infinitely small current carrying conductor। यहाँ पर थीटा एक ऐसा एंगल है जो करंट और इस रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल है। तो बायो सेवर्ट ने देखा कि जो इस इन्फिनिटली स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बहुत स्मॉल होगी, उसका अमाउंट जो है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली स्मॉल कंडक्टर is directly proportional to electric current in the conductor। डेल्टा B I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो
मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर बढ़ जाएगी, और करंट को अगर हम कम कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यही होता है। अब डेल्टा B इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर इस कंडक्टर की लेंथ को हम थोड़ा इंक्रीज करते जाएं तो फील्ड आपकी बढ़ती जाएगी, और अगर इसको डिक्रीज कर दें, लेंथ और छोटी कर दें, तो फील्ड भी छोटी हो जाएगी। और डेल्टा B यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या, ये करंट और इस रेडियल वेक्टर के बीच बने एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इस एंगल के साइन के। तो डेल्टा B इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड रेडियल वेक्टर। इसके बाद जो डेल्टा B है, यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस infinitely small current carrying conductor at the point of P is also inversely proportional to the square of the distance between the point and midpoint of the current carrying conductor। अगर इन सभी A, B, C, D इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको, ये इक्वेशन कि डेल्टा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा इंटू 1/r²। और जब ऐसा करेंगे तो आपको इक्वेशन ये मिलेगा, ठीक है। और अब आप जरा ध्यान से देखें, जैसे ही बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जब भी कोई कांस्टेंट लिखना हो तो ध्यान रखिएगा, वो कांस्टेंट म्यू नॉट अपान 4 पाई ही लिखा जाएगा। ठीक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम कोई कांस्टेंट लिखते थे तो याद कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखते थे। म्यू जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता था, और यहाँ पर म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगा, ठीक है। और इस कांस्टेंट की बच्चों, जो आपके पास म्यू नॉट अपान 4 पाई है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट की जगह म्यू नॉट अपान 4 पाई लिखा है, और वो देखिए ये, और जहाँ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, या म्यू नॉट अपान 4 पाई, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो इसको आप समझ सकते हैं। अब अगर हम म्यू नॉट अपान 4 पाई को चाहें तो लिख सकते हैं केवल 10⁻⁻7 इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपान r²। तो प्यारे बच्चों, ये एक बायो-सैवर्ट लॉ है जो इन्फिनिटली स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम में आता है, और ये पूरे मैग्नेटिज्म की जान है, क्योंकि हर फार्मूले में ये एक एप्लीकेशन के रूप में आता ही जाएगा। और आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें और इसे तैयार कर लें, ये बहुत अच्छा बोर्ड के लिए भी है। मुझे लगता है, ऐसा मेरा भरोसा है कि ये आपको 100% बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। आप इसको देखिए, और अगर कोई दिक्कत होती है वीडियो से रिलेटेड तो मुझे आप बताइए, ठीक है। कहीं कोई समस्या हो तो बच्चों कांटेक्ट में रहिए और अपनी बात को कहिए। कहीं कहीं बच्चे घर में बैठे बैठे डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो आप हमसे मिलिए, सारे टीचर्स से मिलिए, सारे सब्जेक्ट टीचर से मिलिए। हमारे स्कूल में हर टीचर एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर है,
फिर भी अगर आपको लगता है तो हमारे इंचार्ज सर से मिलिए। इंचार्ज सर इज़ आल्सो ए गुड मोटिवेटर। और इन सब के ऊपर तो आप जानते हैं कि आदरणीय विशाल सर, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो अगर आप एमडी मैम, एमडी सर से मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एकदम उत्साह से भर जाएंगे और नई स्फूर्ति, नई ताजगी के साथ आप अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करेंगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।